यूजीसी बिल 2026 क्या सोचती है ओबीसी एससी समाज के बाद आज इतने दिन तक हमारे साथ अत्याचार होता रहा, हमारे हक को लूटा गया, हमारे हक को हमारे लोग वहाँ यूनिवर्सिटियों में प्रताड़ित हुए। मैं बिल का समर्थन करता हूँ क्योंकि देखिए बात यह है कि आज तक संविधान लागू होने के बाद देंगे हमारे बच्चों को जेल अरे आपकी सरकार है, आप उन्हीं की तो सरकार है, ओबीसी एससी की सरकार तो है नहीं। यूपी में ब्राह्मणों को यूजीसी एक्ट में रखना चाहिए, एकदम रखना चाहिए। ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा, पंडित जी एकदम हो रहा है। एक वर्ग करता है, कौन सा वर्ग का? वही वर्ग जो मुख्यमंत्री, जिस वर्ग का मुख्यमंत्री होगा। इस बिल का पूर्ण समर्थन करते हैं और समर्थन करने का एक ही कारण है कि यहाँ भाई रूम लेने जाइए, आप जान जाते हैं कि समाज के लोग हैं रूम तक नहीं देते हैं। कौन लोग होते हैं जो रूम नहीं देते? सवर्ण लोग होते हैं जो उनकी मानसिकता जो रूम नहीं देते। कैसे कोई ये अंदाजा लगा सकता है कि इसका गलत प्रयोग हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा? कैसे कोई कह सकता है? अभी तो ये मैं स्वयं कह रहा हूँ कि उत्पीड़न होता है, मेरे आंखों के सामने कई उत्पीड़न हुए। क्या उत्पीड़न होता है? जातीय उत्पीड़न हो रहा है। स्क्रीन पर आप लखनऊ विश्वविद्यालय देख रहे हैं और यूजीसी बिल 2026 चर्चा में है। छात्रों का अलग अलग प्रदर्शन हो रहा है। जो सवर्ण जात के छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं, ओबीसी एससी जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ आप जो फ्रेम में देख रहे हैं ज़्यादातर ओबीसी एससी जाति जो है उसके छात्र हैं। बात करेंगे कि क्या है यूजीसी बिल, ये सब क्या सोचते हैं और विरोध क्यों हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका बहुत। यूजीसी बिल 2026 क्या सोचती है ओबीसी एससी समाज? नहीं, ओबीसी एससी समाज उसके समर्थन में है पूरी तरीके से। आपने जितने भी इंटरव्यू, जितने भी बाइट्स देखे होंगे लोगों के, ओबीसी एससी एसटी समाज का कोई व्यक्ति इसके विरोध में नहीं है, सब समर्थन कर रहे हैं। विरोध क्यों हो रहा है? नहीं, विरोध इसलिए हो रहा, देखिए कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं। आप सोचिए कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में संविधान बनाया और 26 नवंबर 1949 को जब उन्होंने संविधान सभा को प्रस्तुत किया, उसके बाद भी विरोध हो रहा था। आपको पता है उस समय जो सर संचालक थे, आरएसएस के सर संचालक तत्कालीन थे एमएस गोलवलकर साहब, वो पूरे देश में घूम घूम करके चट्टी चौराहों पे जा करके चौपाल कर रहे थे और पता क्या कह रहे थे? अरे ये शूद्र समाज का आदमी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इसने एक संविधान बना दिया, ये कह रहा है कि असमानता खत्म कर देंगे, भेदभाव खत्म कर देंगे, बराबरी ला देंगे, समाज में समानता स्थापित कर देंगे। अरे बाप रे बाप, पहाड़ टूट जाएगा, धरती धस जाएगी, ऐसी बातें करते थे कि अब दलित का बेटा जो हांडी बांध करके घूमता था, अब वो झाड़ू बांध करके, हांडी बांध करके नहीं घूमेगा, वो भी बराबरी की उसको स्थान मिल जाएगा, वो भी चारपाई पे बराबर बैठेगा, वो भी विश्वविद्यालय में जाकर के पढ़ाई करेगा। ये तो वो लोग हैं। और ये वो लोग हैं, जब आप अतीत में जाओगे, महाभारत में जाओगे, तो आप सोचिए कि उस समय भी गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, अर्जुन भीम नकुल सहदेव पढ़ते थे, और हम तो एकलव्य वाले लोग हैं। एकलव्य अगर किसी तरीके से बेचारा पड़ गया तो उसको गुरु दक्षिणा के नाम पे उसका अंगूठा काट लिया गया। क्यों? क्योंकि पेन न चला पाए। और आज वर्तमान परिदृश्य में क्या हो रहा है? ओबीसी एससी बच्चे के साथ किस तरीके से कैंपसों में जातिवाद होता है, ये तो यूजीसी का आंकड़ा है। यूजीसी ने कहा कि 2019 से 2024 के बीच में ओबीसी एससी एसटी के साथ में 118% जातिवाद बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि जब वाइवा होता है उसमें नंबर कम दिए जाते हैं, इंटरव्यू में नंबर कम दिए जाते हैं और जाति उत्पीड़न। अरे बिल्कुल होता है। इसी विश्वविद्यालय में एक दलित प्रोफेसर को एक सवर्ण बच्चे ने थप्पड़ मारा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक दलित रिसर्च स्कॉलर को एक सवर्ण ने थप्पड़ से मारा, आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि दलित को दबा दिया गया कि तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी डिग्री नहीं तुमको देंगे। बेचारा वो बैक कर गया, उसको तो न्याय, आज सोचिए न्याय नहीं मिल रहा है इनकी सरकार में, भाजपा की सरकार में। कहाँ जाएगा एससी एसटी ओबीसी? अगर कोई अधिकार मिल गया तो सवर्णों को स्वागत करना चाहिए। अरे तुम्हारे छोटे भाई हैं, अगर हिंदू एकता फर्जी फंसा देंगे, जैसे एससी एसटी एक्ट में फंसा देते हैं। अरे आप हिंदू एकता की बात करते हो, उसके बाद शक भी करते हो। अरे कैसी आपकी सोच है? आप अगर आपको जब ईडब्ल्यूएस मिला, भाई सवर्णों को जब ईडब्ल्यूएस मिला तो हमारा पढ़ा लिखा भी उसके विरोध में नहीं था। हमने कहा चलो उनको कोई अधिकार मिल रहा है, अगर कोई गरीब है आर्थिक आधार पर तो उसको भी मिल जाए। लेकिन आज अगर हमें कोई अधिकार मिल रहा है, हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज को कुछ मिल रहा है, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि इनके मन में चोर है। ये जाति उत्पीड़न को बनाए रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी का छात्र कोई पढ़े, और अगर पढ़े तो उसको कहीं ना कहीं अपमान महसूस कराएंगे। ये लोग उसको अपमानित करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। हॉस्टल में उसको महसूस कराएंगे कि तुम शूद्र समाज के हो, तुम दलित समाज के हो, और उसके बाद कोई कार्रवाई ना हो। ये यही बनाए रखना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जो उनका हक है वो चला जाएगा, इसलिए डरे हैं? नहीं, हक क्या है? हक जो परंपरा है, हजारों साल से जो उनका एक जातीय वर्चस्व बना हुआ है, जो सामंतवादी वर्चस्व बना हुआ है, एक प्रभुत्ववाद उनका स्थापित है, उसको बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमें फंसा देंगे, हमारे बच्चों को जेल अरे आपकी सरकार है, आप उन्हीं की तो सरकार है। ओबीसी एससी की सरकार तो है नहीं, उनकी सरकार है। अगर 11-12 साल बाद कोई ऐसा नियम आ गया, वो भी स्टैंडिंग कमेटी ने किसी तरीके से पास कर दिया, सरकार ने तो पास नहीं किया था, सरकार ने भेज दिया स्टैंडिंग कमेटी में, उसको भरोसा नहीं था कि पास हो जाएगा। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में कुछ प्रोग्रेसिव सोच के लोग थे, कुछ प्रोग्रेसिव समाज के
लोग थे उन लोगों ने पास कर दिया और सोचा कि अगर यूजीसी का ये सर्वे है वो कह रहा है कि 118% जाति उत्पीड़न बढ़ा है तो दे देना चाहिए, लेकिन आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि जो उनके पेट में दर्द है वो नाजायज है। आप क्या सोचते हैं यूजीसी बिल पर? आखिर सोचिए, सदियों से हमारा हक अधिकार कौन लूट रहा है? दर्द उनके सीने पे सांप लौट रहा है जो हमारे हक अधिकार को लूट रहे थे। क्यों दर्द हो रहा है भाई? आप जब हमारे साथ अन्याय कर रहे थे आप तब नहीं सोचे कि क्यों अन्याय कर रहे हैं। आज कहीं न कहीं किसी कारणवश हमारे लोगों के या कुछ प्रोग्रेसिव सोच के लोगों की वजह से ये अधिकार मिल रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? आखिर दर्द क्यों है? इस बात को कोई समझ सका आज तक? तो दर्द इस बात का है कि हमें अपना हक अधिकार, जिसको कभी नहीं हक अधिकार मिला, सदियों से आज भारत देश आज़ाद हुए कितने दिन हो गए सोचिए। उसके बाद आज इतने दिन तक हमारे साथ अत्याचार होता रहा, हमारे हक को लूटा गया, हमारे हक को हमारे लोग वहाँ यूनिवर्सिटियों में प्रताड़ित हुए। आज अगर हमें अधिकार मिल रहा है, हमें हक मिल रहा है, तो किस बात को उनको दर्द है ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। आपको समझ में आया? हक के लिए बिल है, मानते हैं? 100%। इस बिल का पूर्ण समर्थन करते हैं और समर्थन करने का एक ही कारण है कि यूजीसी और आरक्षण इसलिए नहीं है कि एकलव्य कमज़ोर है। यूजीसी और आरक्षण इसलिए है कि ऊपर द्रोणाचार भेदभाव कर रहा है। मैं बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि देखिए बात यह है कि आज तक संविधान लागू होने के बाद जो संविधान की जो मूल प्रस्तावना है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समता स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो, तो अगर ये चीज़ें आया है सब लोगों को एक समानता स्थापित करने के लिए, SC ST OBC बच्चों के साथ जो भेदभाव होता है जातिगत रूप से, तो उसमें दिक्कत क्यों हो रहा है? इसका मतलब जो विरोध कर रहे हो संविधान विरोधी है। मैं SC समाज से हूँ। हाँ, आपको लगता है कि आप अवध यूनिवर्सिटी से छात्र हैं, आपके साथ भेदभाव होता है यहाँ? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में भी और यहाँ अभी रूम लेने जाइए आप जान जाते हैं कि समाज के लोग हैं रूम तक नहीं देते हैं। कौन लोग होते हैं जो रूम नहीं देते? सवर्ण लोग होते हैं जो उनकी मानसिकता जो रूम नहीं देते हैं। रूम नहीं देते हैं, जो जान जाते हैं कि SC ST के बच्चे हैं तो उनकी जो मानसिकता है ना, तो शुरू से लेकर जो आज तक मानसिकता है वो बनाए बरकरार रखना चाहते हैं। जो सामंतवादी सोच है उसका अपना एक प्रभुत्व बना के रखना चाहते हैं, इसलिए उनको दर्द हो रहा है। हम चाहते हैं कि सबको जो संविधान के जो मूल प्रस्तावना है, सबके व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो, हम लोग के साथ भी सम्मान से जीना चाहते हैं। दूसरा तबका ये कह रहा है कि इस बिल का दुरुपयोग हो जाएगा, हमारे बच्चों को फंसा दिया जाएगा, उनकी कैरियर चौपट हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। तो इसको क्या सोचते हैं आप लोग? नहीं, वो केवल एक भ्रम में जी रहे हैं। सही मायने में तो कोई पढ़ा नहीं हो। वो जो रेगुलेशन आया है वो एक 1956 का जो रेगुलेशन है उसमें उसके तहत एक क्लास जोड़ के बनाया गया है और इसके जो अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह जी हैं। और जिस कमेटी में जितने लोग हैं सबके ज़्यादातर लोग सवर्ण लोग हैं जो बनाने वाले हैं, लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद। जबकि जो बच्चे विरोध कर रहे हैं ना, वो राजनीतिक रूप से हथकंडे में अपनाए जा रहे हैं। उनके ऊपर कोई दूसरा काम कर रहा है, वो पढ़े नहीं है, बस इसका विरोध कर रहे हैं केवल। अगर उसको सही से पढ़ लिया जाए तो इसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। जो यूओसी बनेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो बनेगी, उसमें ऐसा कोई है ही नहीं है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के आप छात्र हैं, तो कैसा भेदभाव होता है? क्या आपने फेस किया? देखिए, आप भेदभाव जानते कैसे होता है? जैसे आप इंटरव्यू देने गए PhD का, तो उसमें देंगे आपके पीछे टाइटल क्या है। टाइटल क्या है? टाइटल देखने के बाद आपको कहेंगे, उसी हिसाब से आपको नंबर दे देंगे। आप कभी भी SC ST OBC का प्रोफेसर कौन लोग होते हैं? प्रोफेसर सवर्ण लोग प्रोफेसर ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता गई ही नहीं है। भी कहता ज्यादा वही लोग। बिल्कुल, इनकी मानसिकता जो होती है वो शुरू से अपना वर्चस्व बनाने के लिए सब उनके एक जातिगत भेदभावना रहती है। और मनुस्मृति में जो कहा गया है कि ब्राह्मणों वस्य मुखासीद बाहु रजन्य कृता वृद्ध से वैश्यापदभ्याम शूद्रो जायत, उनका मानना है कि शूद्र अभी भी पैर के नीचे से पैदा हुए हैं, उनके साथ जातिगत भेदभाव अभी भी बरकरार रखना चाहते हैं। तो हम यही चाहते हैं, जो बिल आया है मैं इसके समर्थन में हूँ। क्या राय है आपकी इस बिल? मैं इस यूजीसी के इस बिल को, मतलब ये जो रेगुलेशन है इसका समर्थन करता हूँ। OBC में SC में? OBC में हूँ। तो आप बताइए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। अगर आपके मतलब आप चोरी नहीं कर रहे हैं तो उसको पहले डर क्यों रहे हैं? पहले बिल मतलब जो बिल के रूप में आए, पहले एक्ट बने, तो उसके बाद अगर आप मतलब अगर ज़्यादा फर्जी आंकड़े आ रहे हैं तो आंकड़े आएंगे, उसके आधार पे आपसे करिए। अभी आपसे मतलब लागू भी नहीं हुआ, आप अभी डरना शुरू कर दिए हैं। रोहित वेमुला के साथ हुआ था, ये एक सच्चाई है। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, ऐसे कई केस हैं, कई लोग का नाम नहीं उजागर हो पाया है। क्या राय रहेगी आपकी इस बिल पर? देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 जो है उसी के तहत सेक्शन 26 का प्रयोग करते हुए ये रेगुलेशन लाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ये पहली बार आया है, ये 2012 में भी ये रेगुलेशन आया था। तो उसको रिप्लेस करके उसमें 2012 के रेगुलेशन में क्या व्यवस्था थी कि वहाँ पे सिर्फ SC ST के लिए व्यवस्था थी, तो उसको रिप्लेस करते हुए यहाँ OBC को भी शामिल किया गया है। इसमें महिलाएं हैं, दिव्यांगजन को भी शामिल किया गया है। कैसे कोई ये अंदाज़ा लगा सकता है कि इसका गलत प्रयोग हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा? कैसे कोई कह सकता है? अभी तो ये मतलब इन्फोर्स में आया भी
नहीं है, और उसके बावजूद इस तरीके की कमेंटबाजी करना, सड़क पर उतरना, और कहीं ना कहीं ये उनके मतलब कुंठित और सामंतवादी मानसिकता का परिचायक है, और नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की बातें हों। मेरा नाम पंकज है और यूजीसी बिल का विरोध हो रहा है या करवाया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक सोचने का प्रश्न है कि यूजीसी बिल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे लागू हुआ और भाजपा इसको करवा रही है, विरोध करवा रही है, हो रहा है। इस ये भी कहीं ना कहीं यूजीसी बिल रोकने के लिए जिस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे ये यूजीसी बिल लागू हुआ, कहीं ऐसा ना हो। आपका कहने का मतलब है कि बिल लागू हो गया, भाजपा विरोध करवा रही है कि ये रुक जाए। ये भी हो सकता है अपने आप में साजिश। ये दलित पिछड़े जितने अल्पसंख्यक हैं, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, जितने पीडीए समाज के लोग हैं इस बिल से मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। लेकिन अपने आप में ये भी एक प्रश्न उठता है कि ये विरोध हो रहा है या करवाया जा रहा है, और विरोध जो कर रहे हैं उन्हें विरोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इनको इनका समर्थन करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ये आप बताइए बिल के बारे में क्या राय रहेगी? सहमत हैं बिल से। सहमत है? हाँ। पक्षधर है बिल? हाँ। क्यों? हमें अच्छा लग रहा है कि जो लोग आर्थिक, हाँ, शुक्ला है तो क्या समण समाज। आप पहली बात तो ये आपको पता करना पड़ेगा, समाज में जो समण का ढोंग बता रहे हैं, अलाप लगा रहे हैं, पहले उनसे पूछ लीजिए कि समण में ब्राह्मण आता है क्या? तो ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न होता है तो यही समाज कभी खड़ा हुआ है क्या? आप देखिए उत्पीड़न हो रहा है ब्राह्मणों का। उत्पीड़न हो रहा है, हम कह रहे हैं हो रही, लगातार चल रहा है। कल भी उत्पीड़न हुआ ना, कहा गया कि ये पंडितवा पगला गया। अच्छा, वो मजिस्ट्रेट साहब का पंडितवा तो पगला ही गया, ये भी उत्पीड़न ही है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा ना। आप तो हमारा ही उत्पीड़न कर रहे हैं, किसी एक वर्ग के व्यक्ति ने ये शब्द कहा है तो उत्पीड़न तो वर्ग ब्राह्मण का ही कर रहा है ना, उत्पीड़न तो मेरा भी हो रहा है। हर जिले में देखिए ना, कोई ऐसा जिला बचाओ जहाँ ब्राह्मण हत्या ना हुआ हो। इस सरकार में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हत्या हुआ है, ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा सताया गया है। आप ये सरकार, तब वो सवर्ण नहीं थे, तब सवर्ण ब्राह्मण में नहीं आता था क्या? तो सब जब तक यूजीसी पे बताइए, यूजीसी पे क्या राय है? सहमत सवर्ण समाज, आपका समाज कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो जाएगा। सुनिए, सवर्ण समाज में कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो कह रहे हैं, सवर्ण समाज जो चंद भर मुट्ठी लोग कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज का आईना है, प्रदर्शक है। हम लोग हर समय आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, समाज को आईना देने में विश्वास। हम इससे सहमत हैं कि बहुत ज़्यादा जातीय भेदभाव कम होगा। हम कह रहे हैं हम जब गलत नहीं है तो डर किस बात की? चोर नहीं है तो क्यों डरेंगे? डरे क्यों बताइए? हम भी तो 17 साल से सार्वजनिक जीवन में, मेरे ऊपर तो आज तक कोई नहीं ऐसा आरोप लगा है। मेरे साथ तो हर वर्ग के लोग हैं। आप तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, बताइए। हमारे साथ तो कह रहे हैं हम समर्थन कर रहे हैं, हम तो हैं। फेसबुक खोलिए, मिश्रा जी, चौबे जी, ठाकुर साहब, पंडित मिश्रा जी, चौधरी जी दिग्भ्रमित हैं। 17 से मारे जाए। देखिए, आप ये बताइए, जब जिंदा रहेंगे तभी ना आपका शोषण होगा। हाँ? जब ये सरकार मारने पे उमादा है, चाहती नहीं है कि ब्राह्मण बचे। सरकार से लड़ाई है कि ये इसलिए आप समर्थन कर रहे हैं कि सरकार बिल लाई है, सुप्रीम कोर्ट से इसका पास हुआ, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं कि नहीं। हाँ। आप एक समझिए, आपको विश्वविद्यालयों में समझना पड़ेगा, उत्पीड़न तो होता है, ये बात मानना पड़ेगा। आप ब्राह्मण समाज है, मैं कह रहा हूँ, मैं स्वयं कह रहा हूँ कि उत्पीड़न होता है। मेरे आंखों के सामने कई उत्पीड़न हुए। उत्पीड़न होता है, जातीय उत्पीड़न हो रहा है, ये इस वर्ग से आ रहा है, इसका उत्पीड़न, इसको आगे नहीं बढ़ने देना। उत्पीड़न है कि दलितों पे 1000% सच्चाई है, 1000% सच्चाई। उत्पीड़न होता है, होता रहे। आप भी सवर्ण समाज से, तो आप करते हैं कि नहीं? मैं क्यों करूंगा? मैं तो कह तो रहा हूँ कि मैं तो भाइयों के साथ खड़ा हूँ, मैं तो हर समय उनके साथ रहा हूँ, साथ रहूंगा। उत्पीड़न कौन करता है भाई? फिर आप नहीं करते हैं, वो नहीं, एक वर्ग करता है, गलत तरीके से फंसा दिया जाए। एक वर्ग करता है। कौन सा वर्ग? वही वर्ग जो मुख्यमंत्री, जिस वर्ग का मुख्यमंत्री होगा वही वर्ग करेगा। अब बताइए, कितने माफिया गुंडे घूम रहे हैं एक ही वर्ग के, कार्रवाई हुई? 3 दिन लड़ाई आपकी सरकार से है कि? मैं कह रहा हूँ मेरी सरकारी से तो लड़ाई है, सरकारी तो मेरा मैं भी चाह रहा हूँ यूजीसी एक्ट में ब्राह्मणों को भी रखना चाहिए। हम सवर्ण नहीं है, सवर्ण के मामले में नहीं चल रहे हैं, ब्राह्मणों को भी यूजीसी एक्ट में रखना चाहिए। ब्राह्मणों का भी उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न तो सबसे ज्यादा इस सरकार में ब्राह्मणों का हुआ है। तो यूपी में ब्राह्मणों को यूजीसी एक्ट में रखना चाहिए, एकदम रखना चाहिए। ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा, पंडित जी एकदम हो रहा है। हो रहा है। ब्राह्मण कुछ तथाकथित लोग जो बोल रहे हैं ना, वो सामाजिक दम से खाली चुप हैं या वो लिख रहे हैं। देखा देखी होता नहीं है कि हम भी लगा दिए, सब लोग कॉपी पेस्ट हो रहा है। वो भी बात जब बातें करते हैं मुझसे तो उनको भी यही बात कहते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर हैं हम, ओबीसी एससी के कुछ छात्र थे, इनसे बात कर रहे थे। पंडित जी आ गए, वो कह रहे हैं हम खुद
शिशु शोषण है। ये बिल का समर्थन करते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, ये बिल वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल कैसा है, इस पर आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।